राधे राधे आप लोग सभी को। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। इस कहानी को बड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसका मोरल बहुत ही ज़बरदस्त है। कर्म फल तो भुगतना पड़ता है, अंत में हम लोग ज़रूर इसको सीखेंगे। एक रंजन नामक एक व्यक्ति एक गांव में रहा करता था। रंजन जो कि बड़ा ही धूर्त था, यानी दूसरे को ठगने में वो बड़ा ही मास्टर और कलाकार हो चुका था। गांव वाले किसी को पता नहीं था कि ये इतने पैसे लाता कहाँ से है, ये इतने तरक्की कर कैसे रहा है। सभी को लगता था कि ये बड़ा भला इंसान है, कहीं बाहर जाता है शहर तो ये बड़ा अच्छा काम करके पैसे लाता है और ये तरक्की कर रहा है। सभी लोग उसके बारे में ऐसे ही विचार रखते थे। लेकिन रंजन का दो भेष था। गांव में तो वो दूसरा भेष से रहता था, लेकिन जब वो गांव से निकलता था कहीं और तो उसका भेष पूरा बदल जाता था, क्योंकि उसका मकसद लोगों को ठगने का रहता था। वो रंजन यही किया करता था कि वो हर ट्रेन में चढ़ जाता था और बड़ा ही सूट बूटेड में रहता था। हमेशा सूटकेस रखता था, जिससे कि लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे। और वो इसी को आकर्षित लोगों को करके ही इसी चक्कर में दूसरे का वो बैग, ये दामी दामी सामान, ये वो चोरी कर लिया करता था। यानी रंजन का यही सिर्फ काम होता था कि लोगों का सामान को, लोगों का जो धन होता था वो इधर से उधर कर देने का। यानी सिर्फ और सिर्फ गलत ही काम वो करता था रंजन, जिससे वो पैसे से बड़ा घर बना लिया। 3 तल्ला का घर, 4 तल्ला का घर बना लिया, 1-2 तालाबें खुदवा ली, उसके बाद 1-2 गाड़ी ले आया। सभी उसका तरक्की पर बड़ा ही आश्चर्य होते थे और बड़ा ही खुश होते थे कि हम लोगों के भी इस तरह का कोई तरक्की करने वाला है। हुआ ये कि धीरे धीरे रंजन का उम्र ये सब करते करते बीतते गया, लेकिन उसने कभी भी इस काम से पीछे नहीं हटा। वो हमेशा ही इस काम को ही पकड़े रहा, हमेशा गलत ही करते रहा। कभी किसी का चोरी कर लेना, तो कभी किसी रिश्तेदार के पास जाके सामान ये कर देना, वो कर देना। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और ये सच्ची घटना है पूरा। हुआ ये कि जब वो धीरे धीरे जब वो अपने बुजुर्ग की तरफ में बढ़ रहा था, अपने बुढ़ापे की तरफ में बढ़ रहा था, तो उसके 2 बेटे भी थे और उसकी पत्नी भी थी। वो लोग भी बड़ा खुश रहा करते थे कि इतने तरक्की कर रहे हैं। एक दिन जब रंजन वृद्धावस्था हो गया, जब बूढ़ा हो गया, जब वो इस काम को करने के लायक नहीं रहा, यानी उसने अपने लिए बहुत अच्छा खासा धन, जमीन जायदाद बना लिया था और बुढ़ापा में वो जा चुका था। अब उसके बेटे भी बड़े हो चुके थे। अब जब उसके बेटे के घर पर कुछ लोग पहुंचने लगे, कुछ लोग आने लगे कि आपके पिताजी ने ऐसे कर दिया, आपके पिताजी ने वैसे कर दिया, मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया, मेरा धन लेकर चले गया। अब तो उनके बेटे को उनके बारे में पता चलने लगा, यानी रंजन के बारे में उसके बेटे को सब पता धीरे धीरे चल गया कि पिताजी ये धन कहाँ से अर्जित किए हैं। क्योंकि उसने पूछा कि काम आप क्या किए, तो वो तो काम के बारे में बता ही नहीं पाया कि काम क्या किया। काम तो सारे गलत किए थे उसने। बस इससे उसके बेटे को बड़ा चिढ़ होने लगा अपने पिता पे। यानी देखिए, धन भी कमाया गलत तरीका से, तो उसके जो लड़के थे अब उसी के ऊपर में चिढ़ के रहने लगे। अब वो अनाप शनाप अपने ही पिता को बोलने लगे, गलत गालियाँ का प्रयोग करने लगे, गलत भाषा का प्रयोग करने लगे। यानी ध्यान से आप यहाँ पर देखिए और समझिए, वो जो रंजन का जो पुत्र था वो उसका पुत्र नहीं था, वो उसका कर्म का फल था, जो कि उसे दंडित, उसके पुत्र बनकर आकर उसे दंडित कर रहा था। और फिर क्या, धीरे धीरे ये भेद खुल गई पूरे गांव के पास कि रंजन क्या काम किया है और क्या काम करता था। वो लोग बड़े लज्जित होते हैं कि ऐसे इस तरह से इंसान धन पुण्य प्राप्त किया है, दूसरों का हक मार के, दूसरों का चोरी करके। और फिर वही हुआ, रंजन बड़ा ही अपने से शर्मिंदा, अपने आप पे शर्मिंदा और अपने आप को कोसने लगा। यानी देखिए, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत सटीक सीख सिखाती है कि कभी भी दूसरे का धन चोरी करके, दूसरे का हक मार के जितना भी धन कोई अगर कमा ले, मन में उसकी कभी संतुष्टि और कभी शांति और कभी सुख हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुछ क्षण के लिए हो जाए, लेकिन ये कभी रह ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। ये अनटिकाऊ है, क्योंकि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी।
उसी का बेटा उसको ही दंडित कर रहा था, उसे ही खाना नहीं दे रहा था, उसे ही घर से बाहर कर दिया था। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा और मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।